नमस्कार। नौ ग्रह यह धरती के समस्त कार्यक्रम को, समस्त कारोबार को, समस्त व्यापार को, समस्त जीविका के सभी साधनों को अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं और इन ग्रहों के सीधे इफेक्ट का जन्म कुंडली में देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की आजीविका किस क्षेत्र में होगी और किस क्षेत्र की तरफ होगी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात जीविका ना जाए, यानी जीव जाए या ना जाए लेकिन जीविका ना जाए, मतलब मनुष्य की जीविका वह नहीं जानी चाहिए। इसलिए मुसलमानों में भी कहते हैं रोजी से रोजा होता है। रोजी रोटी का प्रश्न सारे धर्मों में बड़ा प्रधान है। अपना कारोबार कैसे बढ़ाएं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सभी प्रकार के व्यवसाय किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। तो उन्हीं कारोबार को ध्यान में रखते हुए मैं विभिन्न व्यापारियों को मैं अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, जो उपाय को करने से आपका जीवन सुखमय तथा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करता हूं कपड़े के व्यवसाय की। यह व्यवसाय मुख्य रूप से इसको सभी ग्रह देखते हैं, परंतु यह व्यापार शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। जो लोग इससे जुड़ा काम करते हैं उनको कारोबार में बरकत के लिए सुबह और शाम ओम सु शुक्राय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए और साथ में स्फटिक की माला गले में धारण करनी चाहिए। साथ में हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करें। यह कपड़े के व्यवसायियों के लिए कुछ टिप्स मैंने दिए हैं जिससे आप आजमा कर जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप कच्चे अनाज या खाने पीने की चीज़ों से जुड़े व्यवसाय का काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए बिक्री बढ़ाने के लिए। अनाज के व्यापारी हो या रेस्टोरेंट के व्यापारी हो अथवा रेस्टोरेंट चलाते हो, अगर इन सब चीज़ों से जुड़ा आपका व्यवसाय है तो आपको बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। पका हुआ भोजन शुक्र से संबंध रखता है। पानी, जूस, आइसक्रीम से जुड़ा व्यवसाय चंद्रमा से संबंध रखता है। ऐसे में इन कारोबारियों को अथवा इन लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय मंत्र की माला अवश्य फेरनी चाहिए। सुबह और शाम अपने माथे पर सफ़ेद और पीला चंदन अवश्य लगाएं। अपने पास पीले रंग का रेशमी रुमाल रखना भी लाभकारी होगा। इसी तरह से जो लोग कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करते हैं उन लोगों को मैं एक बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूं जिससे उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। जो लोग कॉस्मेटिक और ब्यूटिशियन यानी पार्लर, श्रृंगार, डिजाइनर से जुड़े लोगों का मुख्य रूप से कारोबार शुक्र ग्रह के प्रभाव में होता है। इन पर कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी प्रभाव होता है। ऐसे बिजनेस, ऐसे कारोबार में तरक्की पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में माँ लक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा जरूर स्थापित करें। यह प्रतिमा चांदी की हो तो बहुत अच्छा रहता है और हर सुबह माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर गुलाब की सुगंध वाला इत्र चढ़ाएं। कमल गट्टे की माला से ओम श्री श्रीये नमः का 108 बार जप करना चाहिए और हर शुक्रवार की शाम माँ लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट के व्यवसाय करते हैं या आप छोटे प्रॉपर्टी डीलर है या कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं या ठेकेदारी के काम से जुड़े हुए हैं तो यह पक्की बात है कि आप मंगल ग्रह से पूरे पूरे नियंत्रण में हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलो भूमि पुत्रस्य, अर्थात मंगल
पृथ्वी का पुत्र है। यह बात आप जान लें कि मंगल पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। मंगल का स्वभाव पृथ्वी से मिलता जुलता स्वभाव है। जिन लोगों की कुंडली में जब तक मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होता, वे लोग रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी नहीं बन सकते हैं। जिन लोगों का मंगल खराब होता है, वह लोग कर्ज में डूब जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से नरकीय बन जाता है। मंगल को मजबूत करते हुए आप प्रॉपर्टी, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन के कारोबार में अगर आप सफलता चाहते हैं तो लाल रंग की हनुमान जी की प्रतिमा अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करें, किसी शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान पंडित द्वारा। और हनुमान जी की के चित्र या मूर्ति के सामने नित्य चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, यानी जलाएं। थोड़ी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन अपने मजदूरों को हलवा पूरी या कुछ खाने को अवश्य दें। इससे आपका मंगल तो स्ट्रांग होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको शनि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कंस्ट्रक्शन की लाइन में शनि का भी योगदान होता है, यानी उसे शनि भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, काउंसलिंग का व्यापार करते हैं, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आप आते हैं। इन कारोबार से जुड़े लोगों को सफलता पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हर रोज सुबह सफ़ेद और पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। विशेष करके सफ़ेद पुष्प अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में हल्का पीला या ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके शैक्षणिक संस्थान में 4 चांद लगा देंगे और इससे आपके संस्थान की कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी और वहाँ से निकलने वाला छात्र जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अगर आप लोहा, पेट्रोल, कोयला से जुड़ा व्यापार करते हैं या आयरन या मार्बल, ग्रेनाइट से जुड़ा हुआ, तो आपके कारोबार का सबसे गहरा प्रभाव शनि देव से जुड़ा हुआ है। मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी यह आते हैं। इन कारोबार से जुड़े लोगों को अपने बीच वाली अंगुली यानी मध्यमा अंगुली में यानी सबसे बड़ी वाली अंगुली में लोहे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी भी महिला या पुरुष को अपने मध्यमा अंगुली में सोने की अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए। चाहे दायां हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, उस अंगुली में कभी भी सोने की अंगूठी नहीं पहने। गलती से भी पहन लिया हो तो यह आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगी, आपके जीवन में विपत्तियों को लाएगी। इसलिए आज ही आपने अगर शौक से भी या किसी पंडित द्वारा अंगूठी पहनी हो तो इसे निकाल दीजिए। नीलम को भी चांदी में धारण करना चाहिए। अपने दाहिने या बाएं हाथ की कलाई में काले रंग का धागा अवश्य पहना करें। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो काले कलर की घड़ी पहने। ध्यान रखें उसमें समय बताने वाला जो सुइया होता है, जो कांटा होता है, सफ़ेद कलर का ना हो, काला या नीला हो तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और शनिवार को तिल से बनी चीज़ों का दान करें, इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल का कारोबार करने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करें जिससे आपका व्यापार दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। आभूषण गहने का व्यापार करने वाले लोग अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर लगाएं। मोर पंख अगर चांदी का बना हो तो सबसे फलदायी होगा।
चाहे वह छोटा ही भी हो तो भी अच्छा रहेगा। गाड़ियों का कारोबार करते हैं तो उन लोगों को अपना बेडरूम में तांबे का पिरामिड ज़रूर लगाना चाहिए। अगर यह तांबे का पिरामिड आप नहीं रख सकते हैं तो एक लकड़ी का पिरामिड भी आप अपने घर के बेडरूम में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और दवाइयों का कारोबार करने वाले लोगों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसके अलावा किराना व्यापारी, टीवी आदि कारोबारियों को हर समय लाभ मिले अपने, यह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।